हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम जानेंगे कि आपके सोलमेट फ्यूचर पार्टनर कौन होने वाले हैं। उनके बारे में हम पूरी विस्तृत रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे उनके नेम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, उनका स्वभाव, पर्सनालिटी, लुक्स, आपका बॉन्ड, आपका फ्यूचर साथ में क्या गाइडेंस होगा, क्या क्रिस्टल्स हो सकते हैं, वो सब कुछ आज इस रीडिंग में, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन पर काम करना होगा और उसके लिए आपको ये 2 क्रिस्टल पेंडेंट में से किसी एक क्रिस्टल को सेलेक्ट करना होगा। जिस भी क्रिस्टल के टुवर्ड्स आप इंक्लाइन महसूस कर रहे हैं, आपको एक अलग तरह का अट्रैक्शन हो रहा है, वो कहीं न कहीं यूनिवर्स आपसे करा रहा है और दोनों में से किसी एक क्रिस्टल के लिए ही आज हम ये रीडिंग करेंगे। तो दोनों में से एक सेलेक्ट कीजिए। मैं अब सेलेक्ट करती हूँ। जो क्रिस्टल के लिए हम आज रीडिंग करने वाले हैं वो है ये टाइगर आई का क्रिस्टल पेंडेंट। यदि आप इससे अट्रैक्टेड महसूस किए थे तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको यहाँ पर रुक जाना है, बाकी दूसरे पाइल को सिलेक्ट करने वाले जा सकते हैं। अब हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे और इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आपकी एनर्जी और आपके फ्यूचर पार्टनर सोलमेट की एनर्जी कैसी है, एक दूसरे के लिए कैसी है। तो वो हम इन कार्ड से देखेंगे। आपकी एनर्जी के लिए वाओ, सी लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, साथ ही किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी को भी देखेंगे। तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है। काफ़ी धैर्यवान है आपके फ्यूचर पार्टनर, आई मस्ट टेल यू। और दूसरा कार्ड निकल कर आया है नाइट ऑफ कप्स, काफ़ी इमोशनल भी हैं। ओके, ठीक है। अब हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी को डिस्कस करेंगे, जहां लवर्स और किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड बताते हैं कि आप बहुत डिजायरेबली अब चाह रहे हो टू बी इन द फीलिंग ऑफ लव। आप प्रेम देना भी चाहते हो, वैल्यूड महसूस भी करना चाहते हो, बहुत एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप रखना चाहते हो। उसमें आप देखो दोनों न्यूड बने हुए हैं, जो कि काफ़ी ऑनेस्टी और प्योरिटी के बारे में बात करते हैं। आप एक एकदम प्योर और ऑनेस्ट रिलेशनशिप चाहते हो, जहां आप अपने मन की सारी बातें उस व्यक्ति से कर पाओ। आप दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए, वेरी गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो आपके सबसे बड़े कॉन्फिडेंट होने चाहिए, जिनके पास जाकर आप कुछ ना भी बोलो तो सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएं, बिना बोले ही आपका मन एकदम हल्का हो जाए, सारी परेशानियों से आपको निजात मिल जाए सिर्फ उनके होने मात्र से। ऐसी एनर्जी में आप जाना चाह रहे हो, ऐसे इन्वायरमेंट में रहना चाह रहे हो, ऐसे व्यक्ति के साथ आप होना चाह रहे हो। राइट नाउ आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप प्रेम देने के लिए भी तैयार हैं और एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हैं। उसके लिए हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी कर रहे हों। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद अभी तक इस फेवर में नहीं थे कि वो किसी मैट्रिमोनियल साइट में जा सकते हैं या किसी भी साइट में जा सकते हैं जहां वो अपने वुड बी पार्टनर से मिल सकते हैं। नॉट फॉर मैरिज कंपल्सरी, बट रिलेशनशिप के लिए या फ्रेंडशिप के लिए, अपने से ऑपोजिट जेंडर के लिए। अब दूसरा कार्ड ये बता रहा है कि आप चाह तो रहे हो, पर बहुत ज़्यादा यदि एफर्ट की बात है ना, तो मतलब आप चाहे अपने लिए वो ऐप खोल लेते हो, उसका इंटरफ़ेस में आप चले जाते हो, लेकिन जब फ़ोटोज़ डालने की बारी आ रही है या फाइनल सिलेक्शन करने की बारी आ रही है, किसी को कमिटमेंट देने की बारी आ रही है, तो आपके मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न और डाउट क्रिएट होने लग जाते हैं। आप अल्टीमेट डिसीज़न नहीं ले पाते, जहाँ जाकर चीज़ें बिल्कुल डन हो जानी हैं। कोई ना कोई ऐसी फैक्टर होता है या पुराने समय में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको वो अल्टीमेट डिसीजन लेने से रोक लेती है। अभी ऐसी एनर्जी आपकी चल रही है। यहाँ ही हम यदि आपके फ्यूचर पार्टनर या पार्टनर के बारे में बात करें, उनकी एनर्जी के बारे में, तो टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि वो एक इमोशनल बैलेंस फाइंड करना चाह रहे हैं। हालाँकि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं आपके जीवन में आने के लिए, आपसे मिलने के लिए या चीज़ें कह पाने के लिए। लेकिन वो आपके प्रति अपने मन में इमोशंस को होल्ड ज़रूर करके रखते हैं, या उनको भी ये चीज़ महसूस होने लग गई है कि ही और शी आल्सो वांट्स टू बी लव्ड।
उनको भी वो चाहिए कि उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमेशा उनके लिए खड़ा रहे, उनका खुद का हो, जिस पर वो पूरी तरीके से विश्वास कर पाएँ, उनको कभी अकेला महसूस ना हो, वैल्यूड महसूस हो। लेकिन उस चीज़ को ना पकड़ कर बैठे हुए हैं, दबा कर बैठे हुए हैं। अब ये इनके भी लाइफ़ के कुछ पुराने ऐसे मोमेंट्स हो सकते हैं या परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो उनको वैसा करवा रही हैं। हालाँकि एक्शन पहले मुझे आपके पार्टनर ही लेते दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों की एनर्जी में। अब हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर होंगे उनकी क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकते हैं, तो वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि क्या उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकते हैं जिनके साथ वो आपके जीवन में आएंगे। सबसे पहले इम्पल्सिव का कार्ड निकल कर आया है। वो थोड़े इम्पल्सिव होंगे, जल्दबाजी करते होंगे, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते होंगे। ट्रैवलर होंगे, उनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होगा। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे पार्टनर आपके ऐसे होंगे जो ट्रैवलिंग में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहते होंगे, या ऐसा उनके दिमाग में होगा। काफ़ी केयरिंग होंगे, आपकी बहुत केयर करेंगे, आपके इमोशंस की केयर करेंगे। ऑप्टिमिस्टिक होंगे, बहुत आशावादी होंगे, हर चीज़ में वो कहीं न कहीं ऑप्टिमिज़्म ढूँढ लेते होंगे, बहुत जल्दी निराश नहीं होते होंगे, हार्ड वर्किंग भी होंगे। कंपैशन, उनके अंदर दूसरों के लिए दया बहुत होगी, लॉयल होंगे आपके साथ, और इवन वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने काम के प्रति, अपने हार्डवर्क के प्रति भी बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे। इंटेलिजेंट काफ़ी ज़्यादा होंगे, अब इतने डिसिप्लिन्ड हैं तो इंटेलिजेंट तो होंगे ही। रिजर्व नेचर के होंगे, बहुत जल्दी बोल नहीं पाते होंगे अपनी चीज़ें, और शायद इस वजह से उनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कैद करके, होल्ड करके रहते हैं, और इस वजह से थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते होंगे समटाइम्स। क्रिएटिविटी, बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत आर्टिस्टिक, इमोशनल, ऐसे मून काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का जो मूलांक है या भाग्यांक है वो समवेयर नंबर 2 या नंबर 7 हो सकता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि उनके नेम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। नेम के इनिशियल्स चेक करते हैं हम आपके फ्यूचर पार्टनर के। तब तक प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव। लास्ट में मैं आपको क्लेम करने के लिए बोलती हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग बीच में ही चले जाते हैं। द टावर एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, मुझे बहुत प्रोमिनेंट एच और टी दिखाई दे रहा है। आर और एन की भी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है, साथ में एल भी हो सकता है। अब इन 5 लेटर्स से, क्योंकि हम जनरल रीडिंग है तो हम 1 या 2 लेटर्स डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो जो मैंने 5 लेटर बताए हैं दैट इज़ टी, एच, आर, एन, एफ, इनसे समवेयर उनका नाम या तो सरनेम या उनका निक नेम ऐसा शुरू होता होगा। अब हम आगे बढ़ें तो हम चेक करेंगे कि आपका उनके साथ बॉन्ड कैसा रहने वाला है, कैसा बॉन्ड आप उनके साथ शेयर करने वाले हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेयरिंग एंड चार्मिंग लव। बहुत डेयरिंग आ रही है, मतलब जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की उम्मीद नहीं है, वहाँ आप ट्राई करोगे या आपके पार्टनर ट्राई ट्राई कर रहे होंगे। दोनों के बीच जो जो केमिस्ट्री होने वाली है ना, बहुत पैशनेट चार्मिंग केमिस्ट्री होने वाली है, जिसको सारे लोग देख के, बहुत सारे जो नए कपल्स होंगे वो ईर्ष्या भी करेंगे कि कितना इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री है, पैशन है, और वो बाहर भी लोगों को दिखाई देगा। आप दोनों की पर्सनालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। हालाँकि हम लुक्स आगे डिस्कस करेंगे आपके पार्टनर का, लेकिन अभी जो मुझे फर्स्ट साइट में दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी डील डॉल के इंसान होंगे वो, मतलब कि एक बार यदि कहीं एंटर कर जाए तो मुश्किल ही है कि कोई उनको नोटिस किए बिना रह जाए। तो वो ब्यूटी आपके रिलेशनशिप में भी आपको देखने मिलेगी। नाइट ऑफ सॉर्ड, इम्पेशेंट एंड कंफ्यूज्ड लव। समटाइम्स या अभी तक वो जो जीवन जीते आए हैं, या समटाइम्स आपको भी ऐसा महसूस हो सकता है कि मैं कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रही हूँ, या नहीं कर दी है मैंने जल्दबाजी, और इम्पेशेंट हो सकते हैं, या इम्पल्सिव तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आया है। थोड़े से इम्पेशेंट और इम्पल्सिव हो सकते हैं जब डिसीजन लेने के बारे में, या आपके साथ ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पहले आपको हाँ कर दिया या कमिटमेंट दे दी, उसके बाद वो
ऐसा डाइसी सी हो रहे हैं और आपको वो चीज़ महसूस हो रही है, तो आप कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हो कि ये व्यक्ति मेरा आगे तक साथ देगा कि नहीं देगा। लेकिन व्हेन ही विल गिव यू कमिटमेंट, और जैसे-जैसे आप उनके साथ समय बिताने लग जाएँगे, आप ये समझने लग जाएँगे कि उनका नेचर ही है कि वो बहुत जल्दी चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं और अपने डिसीज़न्स को थोड़ा चेंज करने लग जाते हैं। बाकी क्योंकि लॉयल्टी का एक ट्रेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मैं 100% यहाँ पर कह सकती हूँ कि वो चीटिंग या आपको छोड़ के जाना या कुछ आपके साथ गलत करने का कभी भी नहीं सोच सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके लुक्स कैसे होने वाले हैं। आप यदि मेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी, और यदि आप फीमेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, देखिए, मुझे हाइट बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन शोल्डर ब्रॉड दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से मुझे हेल्दी साइड में दिखाई दे रहे हैं, और बॉडी मास ज़्यादा दिखाई दे रहा है उनका, स्पेशली यदि आप मेल और फीमेल के लिए यदि देख रहे हैं तो। और मुझे गेहुआ रंग उनका दिखाई दे रहा है, गेहुआ से थोड़ा फेयर कलर ही होगा। बाल मुझे घुंघराले दिखाई दे रहे हैं और नॉट ब्लैक, थोड़ा सा ब्राउनिश या गेरुए से कलर के या थोड़े कलर्ड हेयर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ उनका कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, और डेंस आईब्रो दिखाई दे रही है। नाक थोड़ी फीमेल की के बारे में यदि मैं कहूँ तो थोड़ी-सी मोटी नाक, और मेल के में थोड़ी-सी शार्प नाक, लंबी नाक मुझे दिखाई दे रही है। कमर पतली है, बाकी वैसे बॉडी मास ज़्यादा है। ऐसी कुछ उनकी लुक्स हो सकते हैं, उनका अपीयरेंस हो सकता है। अब हम आगे देखें कि आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर या आपके पार्टनर को लेकर, आपको क्या चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए जिससे आप और बेटर रिलेशनशिप अपना रख पाओ। तो यहाँ कार्ड है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इमोशंस आर रनिंग हाई, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। कोशिश कीजिए कि आप, मुझे ये प्रेम मिल जाए, मेरे साथ ये हो जाए, ये अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। यदि आपको ऑलरेडी पार्टनर मिल गया है, तो जो प्रेम आप प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो देना शुरू कीजिए। फिर आपको समझ में आएगा कि जो आप क्रेव कर रहे थे ना, वो आपको खुद ब खुद मिलने लग जाएगा। इसके अलावा यदि अभी तक आपको पार्टनर नहीं मिला है या अपने रिलेशनशिप में आप जो चीज़ चाहते हैं वो अभी तक आपके लिए नहीं हो पाई है, आपको नहीं मिल पाई है, तो आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने अपने अंदर अराउंड जो एक वॉल बना रखी है ना, उसको ब्रेक करके पहले आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, चीज़ों के लिए आउटस्पोकन होना पड़ेगा, खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तब आपको वो चीज़ें मिल पाएँगी, सिर्फ़ सोचते रहने से चीज़ें नहीं होंगी। इन दिनों सुपर मून वाले कार्ड में मुझे दिखाई दे रहा है दैट इमोशंस आर रनिंग हाई। आप बहुत ज़्यादा, आप भी इम्पल्सिव हो रहे हो, और यहाँ लवर कार्ड में मुझे समझ में आ रहा है दैट यू आर ईगरली क्रेविंग फॉर लव, फॉर पार्टनर, फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि कोई हो जो आपको समझ पाए, आपकी बातों को समझ पाए, आपको जज नहीं करे, आपको किसी के साथ होने भर से काफ़ी ज़्यादा सा हल्का महसूस होने लग जाए। चाहे वो आपको कोई सॉल्यूशन ना दें, बट आपको सुन लें। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट जस्ट यू नीड टू नो हाउ टू कंट्रोल इट। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हो जाना है और जो लोग उसकी कदर ही नहीं करते उनके सामने अपने इमोशंस को रख देना है। वहाँ आपको थोड़ा-सा अवेयर होने की, बिवेयर होने की, लॉजिकल होने की ज़रूरत है, नॉट इमोशनल। तो ये थी कंप्लीट रीडिंग आपके लिए जिन्होंने भी ये टाइगर आई के पेंडेंट को सेलेक्ट किया था। तो यदि आपको ये रीडिंग से कोई भी इंसाइट मिली हो, आप कनेक्ट महसूस कर पाए हों, तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव। साथ ही ये एक जनरल रीडिंग थी, आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।